हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री, जो रसायन शास्त्र है बच्चों क्लास 10th की, उसी के पहला चैप्टर जो चल रहा है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसी का ये पार्ट 2 होने वाला है, यानी दूसरा भाग होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को पढ़ लिया है बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो वो पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के सबसे पहले पार्ट 1 को सीन कीजिए, ताकि आपको बच्चों सारा चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया, कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या करता है बच्चों, अभिक्रिया करता है, मतलब जुड़ करके कोई एक नया पदार्थ या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, और जिसका जो गुण है बच्चों वो मूल पदार्थ से कैसा होता है, अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया था, जैसे H2 और O2 मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर जल बन रहा है। जबकि H2 क्या है बच्चों, गैस है, O2 क्या है, गैस है, और निर्माण कर रहा है किसका, H2O का, जो क्या है, एक लिक्विड है। तो देखिए बच्चों, लिक्विड यानी द्रव है, तो द्रव यानी जल का जो यहाँ पर गुण है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ पर इसी को हम लोग बोल रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। फिर बच्चों उसके बाद हम लोगों ने बात किया था थोड़ा रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ भाग ले रहा है और जिस चीज़ का निर्माण हो रहा है उसको जिन सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, रासायनिक समीकरण बोला था। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में जाना था। सबसे पहले रासायनिक समीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी बैलेंस रासायनिक, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अनबैलेंस, ठीक है बच्चों, दो पढ़ा था। तो बैलेंस में क्या होता है बच्चों, कि प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होती है। और अनबैलेंस में क्या होती है, प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल के रूप में जैसे एक देख लेते हैं बच्चों, अभी H2 और प्लस Cl2, ठीक है बच्चों, Cl2 ये बन रहा है क्या, HCl। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका बायां भाग, और ये हो गया बच्चों आपका दायां भाग। तो यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है बच्चों, H का कितना है, 2 है, और क्लोरीन का कितना है देखिए तो 2 है, परमाणु संख्या, यहाँ पर परमाणु की संख्या। अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर इधर दायां तरफ जो है हाइड्रोजन क्या है बच्चों, 1 है, और क्लोरीन भी कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 2 डालने के लिए क्या करेंगे, आगे डाल देंगे यहाँ पर गुणक यानी कोफिशिएंट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए H जो है, हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 जाएगी और क्लोरीन की संख्या इधर भी 2 जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों तरफ, बायां और दायां दोनों तरफ बराबर है कि नहीं बच्चों, देखो यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ हाइड्रोजन का 2 और यहाँ पर क्लोरीन का भी 2। तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई पूछ ले बच्चों क्वेश्चन की, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को बैलेंस यानी संतुलित क्यों किया जाता है, तो हम लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे बच्चों, किसी भी समीकरण को बैलेंस इक्वल इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि द्रव्यमान यानी कि उसका न तो परमाणु का न तो निर्माण किया जाता है, परमाणु का क्या बच्चों, परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नाश। सिर्फ क्या होता है, परमाणु क्या होता है बच्चों, किसी के साथ क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, लेकिन परमाणु का निर्माण नहीं होगा। उसी वही पदार्थ क्या होता है बच्चों, सिर्फ वहाँ पर क्या होता है, परमाणु का एक्सचेंज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए H2 और Cl2 जो बन रहा था बच्चों, यहाँ पर Cl2 HCl बन रहा है, देखिए तो यहाँ पर कोई नया तत्व आ रहा है, नया परमाणु आ रहा है बच्चों, देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, जबकि हाइड्रोजन क्लोरीन इस पर भी बन, मतलब कि कहने का सेंस ये है कि इसमें कोई नया परमाणु का निर्माण नहीं होगा। और इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, समीकरण को क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और असंतुलित में क्या होता है बच्चों, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या असमान, यानी कि वहाँ पर संतुलित नहीं रहती है। उसके बाद हम लोगों ने रंग, अवस्था, भौतिक गुण ये सब के बारे में, रंग मतलब कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन का गैस कुछ हो सकता, हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, इसका कलर कुछ हो सकता है, और जल का क्या होता है बच्चों, जल का कलर कुछ अलग होगा, रंगहीन होता है। भौतिक अवस्था यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीज़ हो सकता है, यानी ठोस, द्रव, गैस। और उसके बाद बच्चों रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है कि अलग अलग तरह का होगा। कोई किसी के साथ रिएक्शन करके कुछ दूसरा पदार्थ का निर्माण करेगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल बनाएगा, जबकि वही हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, HCl बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों रासायनिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद हम लोगों ने तत्वों के नाम और लैटिन नाम्स को जाना था बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आपका आते रहता है बच्चों। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या बच्चों, हम लोगों ने थोड़ा सा इस दोनों इक्वेशन, दोनों रासायनिक अभिक्रिया को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया किया था, तो जिंक को किसके साथ बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद रखना है, H2SO4। ये बहुत ही VVI है, ये बहुत ही बार पूछा गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो H2SO4 आपको अच्छी तरह से याद रखना है, H2SO4 यानी हाइड्रोजन का 2
और सल्फेट SO4 यानी इसको होते हैं सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों अभिक्रिया करेगा, ये दोनों अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा बच्चों? देखिए यहाँ पर Zn जो है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा और बन जाएगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा नंबर में है आप यहाँ पर बोल रहा है मैग्नीशियम को खुला वायु में छोड़ देने पर यानी जलाया जाने पर। तो मैग्नीशियम को किसके साथ जलाया जा रहा है बच्चों? कभी भी अगर कोई इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन आए यानी अभिक्रिया आए और उसमें बोले कि किसी चीज़ को जलाओ, तो जलाने का मतलब है उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ। किसी भी चीज़ को अगर कोई बोलेगा कि लोहा को जलाओ, तो लोहा को अभिक्रिया कराना किसके साथ? ऑक्सीजन का साथ। अगर कोई बोलेगा कि सोडियम को जलाओ, तो सोडियम को किसके साथ अभिक्रिया करेंगे बच्चों? O2 के साथ। जलाओ मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ। तो यहाँ पर बोल रहा है मैग्नीशियम को खुले वायु में जलाओ, तो मतलब मैग्नीशियम को किसके साथ अभिक्रिया कराओ? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ जैसे अभिक्रिया करेगा बच्चों, यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, आगे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हॉट टॉपिक। ये बहुत सारे बोर्ड में यानी बच्चों बार बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड में बच्चों ये सारा चीज़। तो सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। हम लोग इसमें प्रकार के जानने वाले हैं, क्योंकि ये सारे VVI क्वेश्चन है बच्चों, ये बार बार बनते हैं इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है बच्चों यहीं से बनता है, इन सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसके प्रकार के बारे में? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला प्रकार है बच्चों आपका संयोजन यानी कि संश्लेषण। संयोजन में क्या होगा बच्चों कि एक परमाणु जुड़ेगा, ये पर इसका जो इंग्लिश है बच्चों यहाँ पर कम्बिनेशन हो सकता है या एडिशन बोल सकते हैं। तो संयोजन या संश्लेषण में क्या होता है बच्चों कि दो तत्व या 2 यौगिक जुड़ेगा और एक तत्व का, एक यौगिक या एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। कैसे है बच्चों? जैसे H2 प्लस O2, एक यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? H2 एक तत्व है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिलकर के बच्चों क्या कर रहा है? यहाँ पर H2O का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है बच्चों? H2O का निर्माण कर रहा है, मतलब जल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर समझ में आया आपको? संयोजन में क्या होगा बच्चों कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ेगा और जुड़ करके एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा। बस यही याद रखना है आपको, 2 पदार्थ जुड़ेगा, 1 + 2 और मिल करके एक नया पदार्थ बनाएगा। मान लो कुछ भी A + C, A + B बनाएगा C। तो मतलब देखिए इधर अभिकारक की तरफ कितना पदार्थ होगा बच्चों? अभिकारक की तरफ 2 पदार्थ होगा, और जबकि प्रतिफल जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, वो सिर्फ एक ही होने वाला है। आया समझ में? जैसे बच्चों आप सिंपल ले सकते हैं, जैसे बच्चों एक मेल और फीमेल मिलता है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट के रूप में एक बेबी बनती है ना? तो देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल, देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर भाग कितना ले रहा है बच्चों? कितने पदार्थ ले रहे हैं? 2, जबकि प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे हम लोग ध्यान रखने के लिए क्या बोलेंगे? इसको संयोजन बोलेंगे। जबकि यहाँ पर हम लोग तत्व ले लेंगे मेल के रूप में। यहाँ पर अपना तत्व कोई भी ले लीजिए बच्चों, आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए। तो जैसे ले लेते हैं Zn जिंक, और प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो Zn + O किसके क्या बना देगा बच्चों? ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? कोई एक पदार्थ टूटेगा। देखिए बच्चों संयोजन में क्या था कि 2 पदार्थ जुड़ेगा और एक पदार्थ का निर्माण करेगा, जबकि इसमें क्या है बच्चों कि एक पदार्थ टूटेगा और 2 पदार्थ का निर्माण करेगा। एक पदार्थ टूटेगा, इसमें कोई एक पदार्थ होगा और ये टूटेगा और टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, और जबकि इसमें क्या हो रहा था संयोजन में कि 2 छोटे छोटे पदार्थ जुड़ रहे थे और एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा था, है ना? इन सारी चीज़ के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों वैद्युत अपघटन, फिर उसके बाद विस्थापन, द्विविस्थापन, फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण, फिर उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को। संयोजन या संश्लेषण बच्चों सबसे पहले आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल को देख लेनी है कि आपको अगर रिएक्शन करना सीखना है बच्चों, तो हम मेरे साथ आपको बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है आपको मेरे कि क्या क्या बना रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में क्या ले रहे हैं, उदाहरण के रूप में क्या क्या ले रहे हैं बच्चों। देखिए हम क्या, कोई बोले बच्चों कि कोयला को जलाओ, तो कार्बन को हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? बोलिए जल्दी, जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, बहरों का ये शहर है ज़रा जोर से बोलो। ठीक है बच्चों, तो जोर से बोला करो। आपको ऑक्सीजन के साथ जलाना है, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर कार्बन, कोयला को क्या बोलते हैं बच्चों?
कोयला को कार्बन बोला जाता है बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन जलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और जल करके क्या बनाएगा बच्चों, CO2 गैस बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दो पदार्थ है ना बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है, दो पदार्थ है, C और O2, दो पदार्थ है कि नहीं बच्चों। और दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी ये C एक तत्व हो गया और ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, और यहाँ पर एक अणु का निर्माण कर रहा है, और वो क्या है, CO2। ठीक है, समझ में आया आपको। या फिर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि Na और Cl मिल करके, Cl2 मिल करके क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों दो है, दो जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा। उसी तरह से बच्चों आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो ऑक्सीजन के साथ मतलब तो Ca यहाँ बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर का ए ऑप्शन में क्या है, ये वाला जो एग्जांपल है ऊपर वाला, H2 + Cl2 बन रहा है क्या, HCl। और जब इसको संतुलित करेंगे तो बच्चों तो यहाँ पर दो आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि दो एलिमेंट यानी फिर क्या हो बच्चों, दो पदार्थ भाग ले रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, जबकि यहाँ पर बन रहा है कितना, एक ही बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण। तो हम लोग पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को। वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ, उसमें पदार्थ में क्या होगा, तत्व होगा या फिर यौगिक होगा, आपस में जुड़ेगा और जुड़ करके एक नए पदार्थ का बस ध्यान देना, यही बात, एक पदार्थ का निर्माण करता है। और जो पदार्थ का निर्माण होगा बच्चों, उसका गुण मूल पदार्थ से क्या होगा, मूल पदार्थ से साफ अलग होगा। देखिए यहाँ पर H2 और Cl2 जो बन रहा है बच्चों, ये मिलकर के बना रहा है HCl। देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस है, HCl जो निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर देखिए शुष्क, अगर इसको लेंगे तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल होता है, जो बहुत ही क्या होता है बच्चों, खतरनाक, डेंजर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, HCl का गुण जो होगा सारा इससे अलग होगा। उसी तरह से यहाँ पर जैसे H2 + O2 वाटर का निर्माण होगा, तो ये कौन सा अभिक्रिया है। अगर बोल दे आपको बच्चों कि H2 और O2 रिएक्शन करके जल का निर्माण करता है, तो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे बच्चों संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ भाग ले रहा है और दो चीज़ भाग लेकर के एक चीज़ का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर देखिए बच्चों जल का जो गुण होगा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से क्या होगा, साफ डिफरेंट होगा। तो हम लोग को ध्यान क्या रखनी है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो या अधिक पदार्थ, उसमें क्या हो सकता है, तत्व या यौगिक आपस में जुड़ करके क्या करता है बच्चों, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जिसका और गुण जो होगा, पदार्थ का गुण मूल गुण से क्या होगा बच्चों, साफ अलग होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ, क्लोरीन जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके, क्लोरीन जो है सोडियम के साथ यानी Na+, क्लोरीन का क्या होता है बच्चों, Cl, और यहाँ ये हमेशा अणु के फॉर्म में यानी Cl2 के फॉर्म में रहता है। तो NaCl मिलकर के क्या बनाएगा, Cl2 मिलकर के क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है बच्चों, ये याद रखना कि सोडियम क्लोराइड का एक बड़ा अणु यहाँ पर परमाणु की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, एक बड़ा अणु का निर्माण करता है। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, अच्छा से रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया का जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं। कभी क्या यहाँ पर बात करेंगे, दो तत्वों के बीच संयोजन हो सकता है बच्चों, कभी क्या होगा, दो तत्वों के बीच संयोजन हो जाएगा, या कभी क्या होगा बच्चों कि एक तत्व होगा और एक यौगिक हो जाएगा, यानी एक अणु हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा बच्चों, कभी दोनों यौगिक ही हो जाएगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, जल बनता है, यानी हाइड्रोजन H2 को ऑक्सीजन के साथ। बच्चों बहुत ही आसान है रिएक्शन, आपको डरना नहीं है, बस सिर्फ आपको मेरे साथ पढ़ते रहना है। सारा चैप्टर को जब पढ़ेंगे बच्चों, 2-3 चैप्टर के बाद तो आपका सारा रिएक्शन तो आपका बच्चों हाथ में आ जाएगा, कि देखते ही देखते आपका सारा रिएक्शन बन जाएगा। खाली आपको चलना है, बस जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस तरह से आपको पढ़ना है। तो जैसे बोला कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 लिख दिए, ऑक्सीजन तो O2 लिख दिए। अब अभिक्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों, H2 और O2 मिलकर के क्या बनाता है, H2O, यानी जल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, H2O। अगर इसको आपको क्या करना है बच्चों, अगर इसको आपको संतुलित करना है तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या क्या है, एक है ना, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसलिए गुणक के रूप में आगे क्या कर देंगे बच्चों, 2 डाल देंगे। और यहाँ पर जैसे 2 डाले तो ये 2 और ये 2 मिलकर के कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो इसलिए हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ भी आगे डाल देंगे बाएं तरफ 2, तो ये हो जाएगा बैलेंस। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एक तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, और 2 तत्व मिलकर के यहाँ पर क्या कर रहा है, एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, एक जल का यानी यौगिक का निर्माण करता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, तत्व और तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरा एग्जाम्पल है एक तत्व और एक यौगिक के बीच, एक तत्व और एक यौगिक के बीच। तो देखो बच्चों ये वाला जो रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर ये गलत रिएक्शन है।
हम यहाँ पर सामने आपको करके दिखाते हैं। ये वाला जो बच्चों ये जो आपका रिएक्शन अभिक्रिया है ये गलत है बच्चों, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पर बी नंबर का एग्जांपल है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। एक तत्व और एक यौगिक, तो एक तत्व ले लीजिए अपने मन से बच्चों, कोई भी एक तत्व ले लीजिए अपने मन से। तो हम एक तत्व ले लेते हैं, मान लीजिए इस तत्व के रूप में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और उसके बाद यौगिक के रूप में ले लेते हैं बच्चों CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये बनेगा बच्चों CaO और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा बच्चों, और ये बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCaO3। किन किन को ये रिएक्शन CaCO3 किन को मालूम है बच्चों? CaCO3 का नाम क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि CaCO3 को क्या कहा जाता है। ठीक है बच्चों, संगमरमर बोला जाता है या चूना पत्थर बोला जाता है या लाइम स्टोन बोला जाता है, आप लिख करके कमेंट में जरूर लिखना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, एक तत्व हो गया, जबकि CaO क्या हो गया, एक यौगिक हो गया। और तत्व और यौगिक दोनों मिलकर के क्या बनाना है, एक बड़ा सा यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एक तत्व और ये यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों, दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो यौगिक क्या बोला बच्चों, दो यौगिक, यानी कि हम लोग सबसे पहले जान लिए एक तत्व और एक यौगिक, दोनों तत्वों के बारे में जान लिए। अब यहाँ पर बोल रहे हैं दोनों यौगिक के बारे में। तो दोनों यौगिक अगर भाग लेगा तो मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एक CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और एक ले लेते हैं बच्चों जल H2O। तो अभिक्रिया क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, यौगिक क्या है कि CaO और H2O मिलकर के बनाता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बच्चों, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरह से इन सब के बारे में, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला सारा चीज़। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर भाग ले रहा है और इसके साथ कौन भाग ले रहा है बच्चों, जल। H2O क्या होता है, जल, और ये भाग लेकर के क्या बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए CaO जो बच्चों है ये क्या है, एक यौगिक है ना, एक से अधिक एलिमेंट्स आएगा तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाता है। जैसे Ca और O दो हो गए ना बच्चों, यहाँ पर एक हो गया कैल्शियम और एक हो गया ऑक्सीजन, तो दो चीज़ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक यौगिक बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ आ गया तो एक यौगिक हो गया। तो ये दोनों यौगिक हो गया और दो यौगिक मिलकर के एक बड़ा सा अणु का निर्माण, एक बड़ा सा यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। और ये इसको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको पूछा जाता है कि CaOH का होल 2 को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है बच्चों भखड़ा चूना। क्या बोला जाता है, भखड़ा चूना, यानी पानी वाला चूना। इसमें क्या है बच्चों, ये जो है जल में है बच्चों, ये चूना जो है किस में डूबा हुआ है, जल में डूबा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बच्चों भखड़ा चूना। अगर सूखा हुआ चूना होता तो इसको बोलते हैं बच्चों, CaO को जो बोलते हैं सूखा हुआ चूना, यानी सूखा हुआ चूना, यानी इसको बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं बच्चों, क्विक लाइम, और इसको बोलते हैं भखड़ा चूना। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये दो यौगिक के बीच क्या हो गया, ये दो यौगिकों के बीच का एग्जाम्पल हो गया, यानी दो यौगिक मिलकर के बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, एक किसका निर्माण कर रहा है, एक यौगिक, एक बड़ा सा यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो इसका जो नाम है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा भखड़ा चूना, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला है, ये गलत है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा PDF में यहाँ पर मिसिंग कर दिया है, लिखने में एकाध यहीं पर है बच्चों सिर्फ, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना। ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना बच्चों, इसका नाम अलग होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बच्चों HCO3। यहाँ पर मैं आपका वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो HCO3 को बोला जाता है बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जबकि इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है भखड़ा चूना। याद रखना है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है, नहीं तो आपका फिर 1 मार्क्स आपका छूट जाएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में आने वाला है। और ये जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट के रूप में लिखा जाता है, तो HCO3। अगर कोई पूछ ले बच्चों कि बाई कार्बोनेट में क्या होता है, तो बोलेंगे HCO3। अगर कार्बन का फॉर्मूला पूछेगा तो CO3 और बाई कार्बन का फॉर्मूला पूछेगा तो SCO3। ठीक है, H लगने से बाई बन जाता है बच्चों। अगर खाली कार्बोनेट रहेगा तो CO3 और H लगा दिया उसमें तो वो क्या हो जाएगा, बाई बन जाएगा, यानी बाई कार्बोनेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का दूसरा जो अभिक्रिया है बच्चों, वो है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या बच्चों, वियोजन या अपघटन। अपघटन सोचते बच्चों, अपघटन मतलब टूटना, अपघटन मीन्स टूटना। तो यहाँ पर क्या होगा, साफ उल्टा होगा, किसका, संयोजन अभिक्रिया का साफ उल्टा होने वाला है। यानी कि इसमें क्या होगा, कोई एक पदार्थ रहेगा, कोई एक बड़ा सा पदार्थ रहेगा और वो टूटेगा, टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में बढ़ जाएगा। संयोजन में क्या हो रहा था, दो पदार्थ जुड़ करके एक नया बड़ा सा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर
क्या हो रहा है कि एक बड़ा सा पदार्थ ये जो है ये किस में बट रहा है, दो छोटे छोटे पदार्थ में टूट करके बट रहा है। यानी यौगिक का एक बड़ा अणु टूट करके दो छोटे छोटे सरल यौगिकों में बट रहा है बच्चों। तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, या फिर अपघटन अभिक्रिया, या फिर विखंडन अभिक्रिया। विखंडन, खंड मीन्स होता है बच्चों टूट जाना, बढ़ जाना। विखंडन, देखो विखंडन नाम ही पड़ा तो नाम से आपको पता चलेगा खंड हो जाएगा यानी टूट जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल के रूप में CaCO3। तो CaCO3 यानी अभी हमको बोले आपको बच्चों CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है, तुरंत आ जाना चाहिए, संगमरमर का। CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है, संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3 यानी चूना पत्थर का भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, CaCO3। अगर जब CaCO3 को गर्म किया जाता है, ये बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर गर्म किया जाता है, ये त्रिभुज का जो निशान है ना बच्चों, इसका मीनिंग है हीट, यानी कि इसको गर्म किया जा रहा है। तो गर्म किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये टूट जाएगा और टूट करके बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी सूखा चूना जो है, और उसके बाद बन जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि क्या गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा बच्चों, उड़ जाएगा। और उड़ता है जो चीज़ भी है उसको निशान इस तरह से दिया था ऊपर की तरफ तीर दे करके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट रहा है किस में बच्चों, दो भाग में बट रहा है। एक होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन को। तो यहाँ पर क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक की क्या होता है बच्चों, एक बड़ा अणु टूट करके दो या अधिक सरल यौगिक में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे यौगिक में बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, या फिर अपघटन अभिक्रिया, या फिर विखंडन अभिक्रिया, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, विघटन अपघटन, ठीक है बच्चों, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों विखंडन अभिक्रिया का। और अगर आप किसी भी अभिक्रिया को लिख रहे हैं उसके डेफिनेशन के साथ अगर आपने रिएक्शन को दर्शा दिया तो उसके बाद जो कॉपी चेक करने वाला है बच्चों उसका तो दिल पूरा खुश हो जाता है बच्चों, क्योंकि वो देखते ही देखते बस यही सोचेगा कि बच्चे को केमिस्ट्री आती है, क्योंकि केमिस्ट्री जो खेल है बच्चों वो रिएक्शन का ही खेल है। अगर आपने रिएक्शन करा दिया तो चेक करने वाला जो होगा बच्चों उसका जो दिल है आपका खुश हो जाएगा और वो आपको भरपूर नंबर देने वाला है, एक भी नंबर कहीं पर नहीं काटेगा। डेफिनेशन थोड़ा मिस्टेक भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर केमिकल रिएक्शन के द्वारा दर्शा दिया तो आपको पूरा भरपूर नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए आप सारे डेफिनेशन जो भी पढ़ेंगे बच्चों वहाँ पर आप केमिकल रिएक्शन के साथ पढ़ेंगे, और मैं आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा बच्चों सारे इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को, कि आपको आपका दिमाग से उतरने वाला है ही नहीं बच्चों। तो इसलिए आप बने रहिए लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए आप लोग, और उसके बाद शेयर कीजिए बच्चों, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल जाए। और आपके फ्रेंड्स को जब लाभ मिलेगा बच्चों तो आप लोग क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा करेंगे, और चर्चा में उसे पूछेंगे कभी कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला होता है, CaOH का होल 2 जो होता है बच्चों किसका फॉर्मूला होता है, CaO का किसका फॉर्मूला होता है, SCO3 किसका फॉर्मूला होता है, CO3 किसका फॉर्मूला होता है। ये सारी चीज़ जब चर्चा करेंगे ना बच्चों तो आपका क्या होने वाला, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रिया जो ये जब सूत्र जो है बच्चों आपका दिमाग में आने वाला। तो आपको अच्छी तरह से क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा अभिक्रिया जो है आपका वैद्युत अपघटन। वैद्युत समझते हैं ना बच्चों, वैद्युत यानी बिजली, आपको समझना है। वैद्युत यानी विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, और ये यानी कि अपने भाषा में हम लोग बोलेंगे इसको बिजली। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया मतलब क्या होगा, अपघटन तो होगा यानी टूटेगा, लेकिन किस तरह से टूटेगा, जब उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे, विद्युत धारा जोड़ेंगे। विद्युत धारा की उपस्थिति में अगर टूटेगा तो वैद्युत अपघटन, और सिंपल ऐसे हीट या किसी तरह से टूटेगा तो उसको बोलेंगे अपघटन। समझ में आया, यहाँ पर समझ में आ रहा है। संयोजन में क्या था बच्चों कि दो या दो से अधिक जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, लेकिन अपघटन में क्या था कि एक बड़ा यौगिक टूट करके किसका निर्माण कर रहा था, दो या अधिक सरल यौगिक का निर्माण कर रहा था। अपघटन में क्या हो रहा है कि एक बड़ा यौगिक टूटेगा, लेकिन किस तरह से टूटेगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या अधिक सरल यौगिक में टूटेगा। इसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन। इसमें आप VVI मार देना बच्चों, बहुत बार आता है, और जिन्होंने इसको लिख करके
इसका डायग्राम के साथ अगर दर्शा दिया बच्चों तो कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलिए। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए बच्चों, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घुला दिया, तो पानी में घुला दिया, मान लो ये बीकर है आपका, पानी है, इसमें हम लोग क्या कर दिया, पानी डाल दिए और इसमें डाल दिया NaCl। ठीक है, तो NaCl बच्चों डाल दिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसमें बच्चों करंट पास करने लगा, यानी कि विद्युत धारा पास करने लगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगा। जैसे विद्युत धारा पास करेंगे बच्चों, ये NaCl जो इसका जो बॉन्डिंग है, इसका जो पकड़ है बच्चों, ये क्या होने वाला का, क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ढीला पड़ जाएगा। तो NaCl जो है क्या बन जाएगा, ये Na+ में टूट जाएगा, क्योंकि धातु है बच्चों, और धातु हमेशा किस में टूटता है, धातु हमेशा प्लस में टूटता है। यानी कि धातु जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और दान करने वाला क्या होता है बच्चों, हमेशा प्लस होता है ना बच्चों। क्योंकि देखिए बच्चों, कोई भी आदमी है, अगर वो क्या किया, अपना रुपया जाकर के बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास प्लस बैंक यानी प्लस बैलेंस में रहेगा कि माइनस में, उसके पास प्लस में नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि उन्होंने जमा किया जा करके, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर सोडियम जो है बच्चों हमेशा दान करता है, दूसरे को देता है, तो दूसरे को देने वाला क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पर प्लस यानी कहलाएगा, दान करता कहलाएगा। और Cl जो है किस में टूट जाएगा, माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि Cl क्या है, एक अधातु है, और अधातु हमेशा क्या करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने वाला जो मांगने वाला जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, माइनस, यानी कि माइनस चार्ज इसमें आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, धातु जो होता है बच्चों अमीर होता है, यानी दान करने वाला होता है, और अधातु जो होता है बच्चों गरीब होता है, यानी मांगने वाला होता है। तो मांगने वाला पर माइनस चार्ज और देने वाले पर प्लस चार्ज, ये आपको याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कि नहीं आसानी से। तो यहाँ पर देखिए, अब Na+ जो है, Na+ क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaCl किस में टूट जाएगा, Na+ में टूट जाएगा, और Cl- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ा यौगिक टूट रहा है दो छोटे छोटे पदार्थ में, यानी जो छोटे छोटे तत्वों में, एक Na और एक क्लोरीन में। लेकिन यहाँ पर टूट रहा है किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में ना। तो इस विद्युत धारा की उपस्थिति के कारण टूट रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे वैद्युत अपघटन। विद्युत धारा की उपस्थिति के में टूटने के कारण इसको बोलेंगे वैद्युत अपघटन। तो अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक का क्या होता है, यौगिक का जलीय विलयन समझते हो बच्चों, जलीय विलयन किसको बोलते हैं, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे जलीय विलयन के बारे में, कि ऐसा विलयन जिसमें जो सॉलिड जो होता है, सॉल्यूट यानी विलय, वो किस में घुला हुआ हो, जल में घुला हुआ हो। यानी कि जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या था, घुलने वाला पदार्थ था, वो किस में घुला हुआ था बच्चों, अभी जो एग्जाम्पल लिए थे, जल में घुला हुआ था, यानी वाटर में घुला हुआ था, यानी H2O में घुला हुआ था। तो इसको बोलेंगे जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो जलीय विलयन से क्या होता है, विद्युत धारा जब पास किया जाता है तो यौगिक किस में टूट जाता है, एक धन में और एक ऋण में, यानी दो चीज़ में टूट जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में टूट जाता है। और प्लस वाला जो है किसकी तरफ भाग जाता है, कैथोड की तरफ। किसकी तरफ भाग जाता है, कैथोड की तरफ। और जबकि माइनस वाला जो है, ऋण जो है, वो किसकी तरफ भाग जाता है बच्चों, एनोड की तरफ। किसकी तरफ, एनोड की तरफ। यहाँ पर अभी दो नीचे का डायग्राम जब समझाएंगे बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा सा बीकर ले लिया बच्चों। यहाँ पर क्या किया, एक बड़ा सा बीकर ले लिया। अब इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, पानी बना लिया, पानी डाल दिया, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है, एक्वस बनाना है, एक्वस सॉल्यूशन लेना है। और एक्वस का माना होता है पानी वाला सॉल्यूशन, पानी यानी जिस विलयन में क्या हो, पानी हो, घुलाने वाला जो चीज़ हो वो पानी हो। अब यहाँ पर हम लोग दो रड ले रहे हैं, एक यहाँ पर इधर ले रहे हैं और एक रड इधर ले रहे हैं। दो रड ले लिए, एक को हम लोगों ने बना दिया है एनोड और एक को बना दिया कैथोड। ये दो क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोड्स हो गए। तो ये वाला चीज़ है, ये वाला जो है आपका प्लस है और ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों क्योंकि बैटरी का जो बड़ा वाला सेल है बच्चों इधर लगा हुआ और छोटा वाला जो है इधर है। तो छोटे वाले की तरफ माइनस होता है और बड़े वाले की तरफ प्लस होता है। तो इधर हो जाएगा प्लस इधर साइड और इधर हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसमें क्या डाला हुआ है बच्चों, NaCl। क्या डाला हुआ, NaCl। और जब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा तो Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो बच्चों प्लस वाला किस तरफ जाता है, आपको ध्यान है, कभी चुंबक का खेल खेला है, कि चुंबक में क्या होता है बच्चों, जब नॉर्थ दोनों को यानी कि सेम डायरेक्शन आ जाता है तो चुंबक सटता ही नहीं है, भाग जाता है, एक दूसरे से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है, वहाँ पर जो सेम पोल आ जाता है बच्चों, तो सेम पोल आ जाने से वो भाग जाएगा। जबकि अगर नॉर्थ यानी जो उत्तर है, नॉर्थ का पोल के सामने साउथ का पोल आ जाता है, तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है। तो वही खेल यहाँ पर होता है बच्चों। Na जो प्लस है, प्लस वाला किसकी तरफ भागेगा, प्लस वाला किसकी तरफ भागेगा, माइनस की तरफ भागेगा ना। तो माइनस किधर है आपका, इधर है ना, तो ये इधर भागेगा।
ठीक है बच्चों, देखते हो आप लोग कभी बॉयज़ के पीछे भागता है नहीं ना, तो वैसा है यहाँ पर आप लोग का सेम कहानी यहाँ पर है। तो Na+ जो है बच्चों किसकी तरफ भागेगा, वो हमेशा माइनस की तरफ जाएगा। प्लस यानी प्लस वाला धातु जो है हमेशा माइनस की तरफ जाएगा, और Cl माइनस है ना, माइनस वाला हमेशा प्लस की तरफ जाएगा। तो इस माइनस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, कैथोड बोलते हैं ना। तो धातु हमेशा कैथोड पर जमा होगा, जबकि अधातु जो है वो किस में जमा होगा, एनोड पर जमा होगा। प्लस वाले को बोलते हैं एनोड। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, एनोड। तो समझ में आया सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से। अगर इस डायग्राम के साथ आप लिख करके आ जाएंगे ना बच्चों, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। अब हम लोग चौथा जो अभिक्रिया था बच्चों, उसके बारे में बात कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का माना समझते हो बच्चों। मान लीजिए एक बहुत ही अमीर, ये बहुत ही गरीब आदमी है, यहाँ पर आपका अपना जीवन जीता है, ठीक है। और इसी गांव में एक बड़ा सा सेठ है, बहुत ही बड़ा सा सेठ है, चारों तरफ इसका ज़मीन फैला हुआ है। तो ये बहुत ही अमीर है, इसके पास शक्ति है, पावर है, आया और इसको यहाँ से हटा दिया बच्चों। तो इसको बोलेंगे हम लोग रिप्लेसमेंट मतलब इसको यहाँ से हटा दिया, यानी इसको विस्थापित कर दिया। अब चाहिए जहाँ जाके रहे, नदी में जाके रहे, जहाँ मन तहाँ जाके रहे, लेकिन यहाँ पर उसका घर क्या कर दिया उसने, उस अमीर आदमी ने क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसको बोलेंगे विस्थापन। तो यहीं पर हम लोग एग्जाम्पल जो यहाँ पर जो अभिक्रिया है, इसी का एग्जाम्पल हम लोग समझने के लिए, तो यहाँ पर हो गया विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होगा बच्चों कि कोई भी एक कमज़ोर तत्व होगा, वो क्या करेगा, अपने से जो कोई एक कमज़ोर तत्व होगा और एक थोड़ा सा ज़्यादा क्रियाशील तत्व होगा। तो क्रियाशील जो तत्व होगा ना बच्चों, इस कमज़ोर तत्व को यहाँ से हटा देगा और उसके जगह को ले लेगा, उसके जगह को क्या कर लेगा बच्चों, ले लेगा। उसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अभी देखते हैं हम लोग वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें शक्तिशाली देखते हैं ना बच्चों, शक्तिशाली परमाणु क्या करते हैं, अधिक शक्तिशाली यानी अधिक क्रियाशील परमाणु, शक्तिशाली परमाणु या अधिक क्रियाशील परमाणु की क्या करते हैं बच्चों, किसी यौगिक के कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, भगा देते हैं, हटा देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों, 1 सेकेंड, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बच्चों, कोई शक्तिशाली परमाणु या अधिक क्रियाशील समझते हैं ना बच्चों, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव जो परमाणु होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव एटम होगा, वो क्या करेगा बच्चों, किसी यौगिक के कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देगा, हटा देगा। यानी कि वही वाला बात हो गया, अमीर आदमी ने क्या कर दिया था, गरीब आदमी को भगा दिया था। उसी तरह से यहाँ पर अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील परमाणु को हटा देता है, यानी कि उसके जगह को ग्रहण कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया आप कभी किए हो बच्चों, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में बच्चों की पढ़ने के लिए गए कोचिंग में या स्कूल में, और जाकर के क्या किया कि कोई आपके जगह पर बैठ जाता है, कम जो है कम शक्तिशाली, कमजोर यानी कमजोर स्टूडेंट आपके जगह पर बैठ जाता है, तो उसको हटा करके कोई भी बैठे, तो यहाँ पर उसी को बोलेंगे बच्चों रिप्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर K+H2SO4 ये अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, देखिए यहाँ पर के पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होती है, सबसे अधिक क्रियाशील। रसायन शास्त्र में, रसायन की दुनिया में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है बच्चों, पोटेशियम होता है, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है। उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर उसके बाद ये सारे तत्व आ जाते हैं, मैग्नीशियम आ जाएंगे, फिर उसके बाद जिंक आ जाएंगे, फिर आयरन आ जाएगा, इस तरह से आएगा। मैं आपको वो चार्ट बताने वाला हूँ, सारा चार्ट, उससे आप क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन आसानी से कर लेंगे। दूसरा चैप्टर में वो चार्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, ये बेचारा हाइड्रोजन बहुत ही कमज़ोर है, ये कैल्शियम आएगा और हाइड्रोजन के जगह को ले लेगा, और हाइड्रोजन को अपना से वहाँ से क्या कर देगा, भगा देगा। और जैसे ही भगाते होगा तो यहाँ पर क्या बनने वाला बच्चों, अभिक्रिया के बाद क्या बन जाएगा कि K2SO4 के जगह SO4 के पहले क्या था, हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन का जगह कौन ले रहा है, के ले रहा है ना, पोटेशियम ले रहा है, तो बन जाएगा K2SO4 और बन जाएगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा अलग से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बेचारा कमज़ोर था, और वो कमज़ोर गैस क्या हो जाएगा, वो H2 जो बनेगा ये तुरंत उड़ जाएगा, भाग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा K2SO4। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को नहीं ना। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देख लेते हैं,
प्लस CuSO4। CuSO4 समझते हैं ना बच्चों, कॉपर सल्फेट। CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और इसको बोलते हैं फेरम, आयरन को बोलते हैं फेरम, Fe। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, आयरन जो होता है बच्चों वो कॉपर से ज़्यादा क्रिएटिव होता है, यानी कि अधिक शक्तिशाली होता है, ये थोड़ा सा कम होता है। तो ये आयरन जो है लड़ाई में कॉपर को क्या कर देगा, हरा देगा। तो मतलब कॉपर, आयरन जो है वो कॉपर का जगह को ले लेगा और कॉपर को हटा देगा, कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा और बना लेगा FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट प्लस बना देगा कॉपर, यानी कॉपर वहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वहाँ से हट गया, वहाँ से विस्थापित हो गया। तो इसको बोलेंगे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि लेकिन यहाँ पर विस्थापन किस तरह का विस्थापन हो रहा है बच्चों, एक ही एलिमेंट को भगा रहा है ना, एक ही एलिमेंट को भगा रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर जो नाम जो होगा बच्चों इसका, इस विस्थापन का एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसके बाद हम लोग डबल विस्थापन भी पढ़ने वाले हैं। तो एकल विस्थापन में क्या होता है बच्चों कि एक ही परमाणु को हटाएगा, और द्वि विस्थापन में क्या होगा बच्चों, दो परमाणु को हटाएगा। तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, कोई शक्तिशाली परमाणु क्या करते हैं, अपने से कम क्रियाशील परमाणु को क्या करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं और या भगा देते हैं या विस्थापित कर देते हैं, उसी को हम लोग विस्थापन एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, देखिए आ गया एकल विस्थापन के बाद द्वि विस्थापन में क्या होगा बच्चों कि दो हो जाएगा, मतलब कि दो जगह, मतलब कि क्या होगा, चेंजिंग होगा। देखिए द्वि विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अधिक क्रियाशील परमाणु क्या होते हैं, अन्य यौगिक के कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। लेकिन क्या होता है जिसमें दो हो जाएगा, दो जगह यहाँ पर चेंजिंग होने वाला है। कर लेते हैं इसको हम लोग, उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर K2SO4 जो K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर बच्चों, और यहाँ पर है हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि यहाँ पर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये K क्या कर देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और K के जगह यहाँ पर बन जाएगा K2SO4। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है भाग करके किसके साथ बन जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ गया ना, कार्बन के साथ जुड़ गया, यहाँ पर बन जाएगा H2CO3, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है H2CO3 के रूप में बन जाएगा, और यहाँ इसको बोलेंगे डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए दो तरह से हुआ ना, ये हाइड्रोजन भागा तो किसके साथ फिर जुड़ गया, जाकर के कार्बोनेट के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पर दो तरह से जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा चीज़, सारा चीज़ समझ में आ रहा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूसरा एक ले लेते हैं बच्चों, NaOH प्लस HCl। अब देखिए बच्चों Na क्या हो जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NaCl, है ना, वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और ये भागा हुआ हाइड्रोजन बेचारा इस OH के साथ जुड़ जाएगा, H2O बना देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो तरह से ये इसके साथ आके जुड़ रहा है और ये इसके साथ जाके जुड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग द्वि विस्थापन अभिक्रिया। आपको याद रहेगा सारा चीज़ आसानी से। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के जितने भी 4-5 प्रकार है बच्चों हम लोग कल बात करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से याद रखें बच्चों, और एग्जाम्पल का तो आपको अच्छी तरह से याद रखना। ये जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स टू बी परफेक्ट, काम जो है सब कुछ सिखा देता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन बनाना उतना ही आसान हो जाएगा, उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और ये जितने भी पढ़ाया गया बच्चों, ये बहुत बार पूछे गए, क्वेश्चन बैंक जैसे ही आप उठा के देखेंगे बहुत बार पूछे गए बच्चों। तो बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चों लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि बच्चों क्या करें, हम अच्छा से अच्छा पढ़ाने का आपको क्या करें बच्चों, प्रयास करें। और यह प्रयास आपके लिए क्या हो बच्चों, कामयाबी का क्या हो, पूंजी हो जाए, कामयाबी के लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक हो जाए। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।